सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स देखिए, आज के पेपर में फिर डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो MA सेकेंड ईयर प्राइवेट में पेपर है आपका हिंदी का, और हिंदी सब्जेक्ट में आपका ये जो पेपर है आधुनिक काव्य, जिसका कोड है G325 न्यू। तो न्यू का मतलब कि न्यू सिलेबस से अकॉर्डिंग है ये आपका क्वेश्चन पेपर, और बाकी 2021 का भी है। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है, MA सेकेंड ईयर हिंदी शॉर्ट पेपर के नाम से। तो आपको जो है वहाँ पर 2021 के भी कुछ क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये व्यूवर्स, जो भी कोई आंसर बताऊंगा आपको CCS यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पढ़ें किसी बुक से या स्टडी मटेरियल से, अगर आंसर डिफर करें, तो मैंने इसकी लास्ट में जो है आंसर की भी मैंने PDF बनाई है, जो कि CCS यूनिवर्सिटी ने अपलोड करी है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना, क्योंकि अगर CCS यूनिवर्सिटी का आंसर गलत है तो मेरा आंसर भी गलत होगा। तो कभी कभी CCS यूनिवर्सिटी के आंसर में भी जो है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये मैं कुछ आपको क्वेश्चन पेपर बता दूंगा। ये बुकलेट सीरीज जो है मेरे पास में अवेलेबल हुई है, आधुनिक काव्य, जिसे छायावाद पर्यंत भी कहते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो चलिए ये मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, आपको एक पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में आए थे। और यही क्वेश्चन जो है, क्योंकि अगर ये पैटर्न जो है शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी रहता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी आज ये मैं जुलाई 2021 में जुलाई 2022 में वीडियो बना रहा हूँ। आगे जाकर के मार्च अप्रैल 2023 में पेपर होंगे, ये 8-9 महीने बाद। तो अभी ये कुछ कह नहीं सकते कि शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी MCQs पैटर्न रखेगी या जो है डेस्क्रिप्टिव रखेगी। अगर MCQs पैटर्न रखती है तो शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये पेपर उतना ही हेल्पफुल रहेगा जितना कि ये पेपर जो है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स PDF चाहें, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp नंबर दे रखा है, आप उस पर केवल मैसेज करें। फ़ोन रिसीव करने का टाइम कम मिलता है, तो केवल मैसेज करेंगे। और सातों पेपर आपको चाहिए, देखिए 70 रुपये में आपको PDF दी जाएगी सातों पेपर की, 10 रुपये पर पेपर के हिसाब से। तो 70 रुपये ही आपको 2022 में अगर आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो आप 70 रुपये डिपॉजिट कर दीजिएगा, आपको उसकी PDF मिल जाएगी। 2021 के भी चाहिए तो आप टोटल 140 रुपये डिपॉजिट करें तो आपको जो है PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको एक पेपर के नोट्स चाहिए, यानी MCQs चाहिए, और आपको जो है 2021 और 2022 का पेपर चाहिए, सपोज कीजिए आधुनिक काव्य 2021 का पेपर, आधुनिक काव्य 2022 का पेपर, और कुछ आपको इसके MCQs अलग से स्टडी मटेरियल चाहिए, तो 50 रुपये पर पेपर लेकर के आपको उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, जिसमें कम से कम आपके नियर अबाउट 200 क्वेश्चन ये हो गए 21-22 के, और कम से कम 500 के आसपास क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल के होगा। तो 700 के आसपास MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लगभग। किसी सब्जेक्ट में 800 भी हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में 900 भी हो सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में 200 भी हो सकते 600 भी हो सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में कितने MCQs अवेलेबल हो पाते हैं, ठीक है। तो ये मैं अपनी हर एक वीडियो में ये चीज़ मैं बता दूंगा, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो देख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। साहित्य देवता जो है वो साहित्य की कौन सी विधा है, तो वो है आपका निबंध। जो साहित्य देवता है वो साहित्य की निबंध विधा है। 2, इनमें से कौन सा पत्र माखनलाल चतुर्वेदी का नहीं है, तो ना तो प्रताप है, ना करमवीर है, और ना ही प्रभा है। तो D ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में किसने भाग लिया था, तो वो लिया था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, तो वो है चांद सितारे, प्रिय, प्रवास, महाकाव्य,
हरियोद जी ने किस भाषा में लिखा था? तो वो खड़ी बोली में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, वैदेही वनवास की रचना किस सन में हुई थी? तो ये सन 1940 में हुई थी। हरियोद जी को उनकी कौन सी काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो वो थी उनकी प्रिय प्रवास। भारतेंदु जी ने कितने वर्ष की आयु में लेखन कार्य प्रारंभ किया था? 5 वर्ष की आयु में। अंधेर नगरी किस लेखक की रचना है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। क्वेश्चन नंबर 10, हम क्षणों में जीते हैं और क्षणों में ही शाश्वतता को पाते हैं। तो क्षण के इस महत्व को श्री अज्ञे के संबंध में किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो वो रामदरस मिश्र जी ने किया है। नई कविता के प्रमुख गुणों का समावेश अज्ञे जी ने किस कविता में किया है? तो वो है ऑप्शन डी, यह है दीप अकेला। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अज्ञे जी के विचारों में अंग्रेजी साहित्य के किस कवि की झलक मिलती है? वो मिलती है टी.एस. इलियट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट। हिंदी काव्य जगत में अज्ञे जी की प्रमुख देन क्या है? तो वो है नई कविता। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यावती कोकिल ने कौन सा महाकाव्य रचा? अमर ज्योति। सुहाग गीत किस काव्य के रूप में है? तो वो एक लोकगीत है। सोहनलाल ने लेखन कार्य का आरंभ कब किया? सन 1921 में। सोहनलाल द्विवेदी सर्वाधिक किस विचारधारा से प्रभावित है? गांधीवाद से। सोहनलाल द्विवेदी की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। तो वो थी भैरवी। क्वेश्चन नंबर 19, छायावादी कवियों में रहस्यवाद को सर्वाधिक किसने अपनाया है? महादेवी वर्मा ने। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर मैथिली शरण गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो वो है यशोधरा। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत गुप्त जी की किस काव्य से है? साकेत। इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी। इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। उपयुक्त कथन किस कवि का है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी का। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस ग्रंथ पर मिला? साकेत पर। नरकृत शास्त्रों के बंधन है नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही बैठे नर। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त की। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात से प्राण की छाया की झांकी पाना अथवा उसका आक्षेप करना ही छायावाद है। उपयुक्त पंक्ति किस विद्वान की है? तो वो है गंगा प्रसाद पांडे की। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। उसमें 34 क्वेश्चन नंबर तक हैं। इसमें तुम देवी आह कितनी उदार, वह मातृभूमि है निर्विकार। हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि ने लिखी हैं? तो वो हैं प्रसाद जी ने। हिंदी साहित्य में निराला जी की किस कविता से क्रांतिकारी युग का सूत्रपात हुआ है? तो वो है जूही की कली। कुकुर मुक्ता किस तरह की कविता है? तो ये एक हास्य व्यंगात्मक कविता है।
छायावाद का प्रणेता निम्नलिखित कवियों में किसको माना जाता है? इनमें से कौन छायावाद का सर्वोपरि कवि है? तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, तीनों ही हैं। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। उपयुक्त सभी। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चूर हूँ, इस वंदना को लेकर किसने अपनी अनुभूतियाँ सामने रखी? तो वो महादेवी वर्मा जी ने रखी। साकेत का कथानक किसके इर्द गिर्द घूमता है? उर्मिला के। गुप्त जी की किस विचारधारा से प्रभावित थे? किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। गुप्त जी ने कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें लिखी? तो 40 लिखी। और लास्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त के काव्यों के प्रमुख स्वर क्या हैं? वो हैं राष्ट्रीय। तो ये व्यूवर्स मैंने 34 क्वेश्चन आपको बताए हैं पूरे 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चंस को, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मेरे पास, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप PDF परचेज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है शुरू के वीडियो में। इसमें पिछली बार देखिए स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे कॉल किए थे, और उसके बाद स्टडी मटेरियल के लिए मैं ये एक बार फिर से बात आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में। तो 2021 के 7 पेपर आप जब अपना एडमिट कार्ड की या सब्जेक्ट के नाम आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो 2021 के पेपर आप चाहे एक पेपर लें, चाहे आप 7 पेपर लें, ठीक है, तो 70 रुपये में आपको दी जाएंगी। और 2022 के भी आपको चाहिए तो टोटल 140 रुपये में। केवल 2022 के चाहिए तो वो 70 रुपये में। अगर आप केवल एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर चाहते हैं, मान लीजिए आधुनिक काव्य चाहते हैं, 2021 का पेपर और 2022 का 16 पेपर, तो 200 क्वेश्चंस तो आपके ये हो गए। और इसके साथ आपको इस सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल है, यानी कि 500, 400 या 600 क्वेश्चन जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो टोटल 50 रुपये आप डिपॉजिट कराएंगे एक सब्जेक्ट के। तो ऐसे ही 7 पेपर आपके बैठते हैं, तो टोटल 300 आप एक पेपर ले सकते हैं, उसमें मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं रखूँगा। तो 50 रुपये आप डिपॉजिट कराएं और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से स्क्रीनशॉट भेज दें और सब्जेक्ट का अपने नाम लिखें। तो आपको ये 600-700 क्वेश्चंस यानी कि स्टडी मटेरियल प्लस 2021 और 2022 का 16 क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप की PDF कर दी जाएगी। क्योंकि आप मार्केट से कोई भी स्टडी मटेरियल लेंगे तो उसमें आपको 300-400 MCQs ही मिलेंगे, है ना। जो भी नामी गिरामी मॉडल पेपर्स मार्केट में आते हैं, तकरीबन आपको इस समय 80-90 रुपये का मार्केट में एक मिलेगा, और उसमें केवल और केवल 250-300 ही MCQs होंगे, जिनकी CCS यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर उसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए, तो आपको आइडिया लग जाएगी किस तरीके का क्वेश्चन पेपर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का आता है, ठीक है व्यूअर्स। बाकी ये मैं बात हर एक वीडियो में रिपीट करूँगा, ताकि आप कोई सी भी वीडियो देख लें आपको ये सारा क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।